पूरे जिले के तमाम मजदूर, नौजवान और किसान साथियों, आज पूरे हिंदुस्तान का मजदूर लेबर कोड को रद्द कराने के लिए तमाम कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके न केवल सीआईटीयू, तमाम वो संगठन जो मोदी सरकार की गुलामी पसंद नहीं करते, वो तमाम लोग एकजुट होकर के लड़ रहे। इस बात के लिए मैं मजदूरों को बधाई देना चाहता हूं। मैं इस बात के लिए आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जो वर्ग लड़ा है, चाहे वो किसान हो चाहे वो मजदूर हो, जो लड़ा है वो जीत करके घर गया है। जो नहीं लड़ा वो शुरू में ही हार गया, जो लड़ा वो जीता। जब 2020 के अंदर जब हिंदुस्तान में किसानों के खिलाफ 3 काले कानून आए, तो देश का तमाम मीडिया, देश के तमाम सरकार के एजेंट और तमाम सरकार के चमचे कुर्छे बोल करके कह रहे थे कि मोदी ने आज तक जो कानून बना दिया वो कानून वापस नहीं लिया। मोदी थूक करके नहीं चाहता। ये हिंदुस्तान का किसान था जिसने मोदी को खंकार चढ़ा दिया 1.5 साल लड़ाई लड़ने के बाद खंकार। और आज मजदूरों की इस सभा में ये बात करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मजदूर अगर एक दूसरे के साथ लड़ेगा तो लेबर कोड की उनके लिए लड़े, उनके लिए जिंदगी उन्होंने वहां लगाई। जब उनको एसडीएम और कलेक्टर तक बनाने के प्रस्ताव आए तो उनको ठुकरा दिया और किसान और मजदूर की लड़ाई में अपनी सारी जिंदगी को लगा दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अक्टूबर माह में जब मेरी उनसे मुलाकात होती है तो वो तब स्वास्थ्य उनका ठीक था और उनकी पहली चिंता ये थी कि अगर मोदी इस देश के अंदर ये चारों कानून लागू करने में सक्षम हो गया तो उन मजदूरों का क्या होगा जो आज अपना पेट भरते हैं। वो तो केवल 5 किलो अनाज पर निर्भर हो जाएंगे। आज कामरेड हेतराम अस्वस्थ हैं, अपने जीवन के चुराहे में बसंत देख चुके हैं, परंतु उनका हौसला और उनकी लड़ने की क्षमता आज भी है। आज भी वो चाहते हैं कि मैं दोबारा स्वस्थ हूं, मजदूरों के बीच में जाऊं और ये दरवाजे और ये खिड़कियां तोड़कर फिर से मजदूरों की आवाज को बुलंद करके इन काले कानूनों को वापस करवाऊं। मैं इसलिए याद कर रहा हूं उस महान विभूति को और उम्मीद कर रहा हूं कि मंच पर बैठे हुए साथी इस बात को आगे बढ़ाएंगे। हेतराम बेनीवाल ने जिन मजदूरों के साथ रह के बड़े किसान परिवार में पैदा हुए और लड़ाई किसकी लड़ी, सारी जिंदगी मजदूर की। सीआईटीयू के प्रदेशाध्यक्ष रहे, उनकी कुर्बानी हमारे लिए बहुत ही अतुलनीय है और हम उम्मीद करते हैं कि वो स्वस्थ होकर फिर आएंगे और हमारे इस आंदोलन की शोभा को आगे बढ़ाएंगे और इस सरकार को झुका के और हमारी बात को पूरा करवाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। और किसानों के जो एमएसपी की खरीद की मांग और जो इथेनॉल फैक्ट्री टिब्बी क्षेत्र में लगाई जा रही है उसके खिलाफ वह स्मार्ट मीटर के खिलाफ इन तमाम मुद्दों को लेकर आज अपने यहां जिलाधीश कार्यालय पर इकट्ठे हुए हैं। साथियों, बड़ी विडंबना की बात है कि पहले मोदी सरकार 3 काले कानून लेकर आई थी और जो किसान उन कानूनों को लेना नहीं चाहते थे, वो ये नहीं चाहते थे हमारे देश के किसान कि हमारे लिए ये कानून आए, तब ये मोदी सरकार कह रही थी कि हम किसानों का फायदा कर रहे हैं। उस टाइम
हमारे देश का किसान ये कह रहा था कि हमें ये फायदा नहीं चाहिए। लगातार 1 साल से ऊपर दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर किसान बैठा रहा, धरने लगाकर चक्का जाम किए और पूरे देश का किसान लड़ा, तब जाकर मोदी सरकार ने वो तीन काले कानून वापस लिए। अब हमारे देश का मजदूर ये कह रहा है कि हमें ये 4 लेबर कोड नहीं चाहिए, क्योंकि ये मजदूरों की मौत है, मजदूरों को गुलामी की ओर ले जा रहे हैं और मजदूर वर्ग के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए हमारे देश का मजदूर मोदी सरकार से ये कह रहा है कि हमें ये 4 लेबर कोड नहीं चाहिए। 8 अप्रैल सन 1929 के अंदर शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथियों ने असेंबली के अंदर जो बम फेंका था, उस टाइम भी जो उस टाइम की सरकार थी, ब्रिटिश हुकूमत थी, वो 2 लेबर कोड, 2 कुल कोड लेकर आई थी, एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल, एक पब्लिक सेफ्टी बिल। और उस टाइम भी बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत की, इस मांग को लेकर शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथियों ने असेंबली के अंदर बम फेंका था। इसलिए आज हमारे जो पूरे हिंदुस्तान के मजदूर को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, तभी मोदी सरकार घुटनों पर आएगी। बड़ी विडंबना की बात है कि जब हिंदुस्तान का मजदूर इन 4 संहिताओं को नहीं चाहता, तो उन कारपोरेट घरानों को मोदी सरकार ऊपर ले जाने के लिए और हिंदुस्तान के मजदूर को बेबस करने के लिए ये 4 लेबर कोड लेकर आई है। इसलिए हमारा जो हिंदुस्तान का मजदूर है वो पूरी जान लगाकर लड़ेगा और इन 4 लेबर कोडों को वापस कराकर छोड़ेगा। हम कभी भी कहीं भी इन 4 कोडों के आगे झुकेंगे नहीं और ना ही हमारे देश का मजदूर मोदी सरकार के आगे झुकेगा। चाहे वो 4 लेबर कोड जो लेकर आई है, चाहे वो यूनियन बनाने के अधिकार है, चाहे वो हमारे जो 8 घंटों का सवाल है, और चाहे हमारे जो वेतन एक्ट को खत्म करने का प्रयास मोदी सरकार ने किया है, इसके खिलाफ हमारे देश का नौजवान, हमारे देश का किसान, हमारे देश की आम महिलाएं और हमारे देश का मजदूर एकजुट होकर लड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी बात समाप्त करते हुए इनकलाब जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद। नेता महिला समिति की अपनी बात रखेंगे प्रेमचंद्र कला जी। कि आज पर इकट्ठा ही खतर होया कि 5 साल पहले कानून काला कानून लेके आयो मोदी जी ने अपने किसानों खातर भी ठीक है, वह आज तक कौन कराया। और भी मजदूरों खातर भी है कहने लग रहे हैं कि भी मैं की कोनी थे। आ सोचो कि भी मोदी के कोई घरों लग गए, मोदी के घरों की कौन लग गए। आज के बाद जीएसटी रोड बाकरी निपिंग में अपना ही कच्चा अब का मैं हटा के मोदी के बाप को थोड़ी हो गई। जिसका अब भी चुनाव हो रहे हैं, बिहार के अंदर, बिहार में चुनाव हो तो मेरी बहना ने बोली वाली आप ही ज्यादा ठगी जा और आपने ही ज्यादा दिक्कत है। पर सारी मेरी बहना ने कहा कि 10-10 हजार रुपया थारा खाता में गाती हूँ, वोट मारने देते हो तो 10 हजार रुपया देखी मेरी बहन ने आज जरूरत है। पर सोचा ठीक है भी मैंने तो 10 हजार रुपया मेरा खाता में आ गया, तो लाडली बात तो बहुत लंबी होगी। मोदी जी आज जगह 15 लाख रुपया आप लगा लिया, वह तो आप बरत लिया आप समझा कौन सारों ज्यादा पहले आप बुढ़ाई जा आप लालच में आ जावा कि महंगाई की मार सारा ज्यादा आपने ऊपर है। और जब मोदी आए जब अपन 300-350 सिलेंडर मिलता, मोदी आए जब सोना 25,000 का भाव। अब मेरी बहना कही तो कह दिया भाई अब लिखे गए विश्व मिल जी ये मिल जी अब 1.5 लाख का भाव है, सोना को किया खरीद लियोगा तो 1.5 लाख में तो बेटी को सारा ब्याह करोगा। तो आ सोचो कि भी मोदी आ गया और आपका कोई है मोदी को नहीं है मंगलसूत्र खुद से लग रहा है। मंगलसूत्र तो आपने मोदी को से बीजेपी की सरकार अरे खुद से आपका कोई चावा नहीं, कोई अपनी बेटी का एक छोटा सा लॉकेट को निकाल सका। तो मेरा वही कहना नाक का नपा कौन देख सका। तो मेरी बहनों समझो सारा ज्यादा जी महंगाई की मार है आपने पर जे आप काम करा तो अपने मजदूरी को नहीं मिले। अब मेरी देखी काम में मीटिंग करी मेरी बहना नरम हो चुकी है, तो कोई फायदा को नहीं, ना किसान ने फायदा मिले ना मेरी बहना ने मिले कि अभी तक किसान लड़ाई लड़ने लग गया है। पानी में जबकि खेत डूब गया, अपना घर डूब गया, अब तक मारे जुबन क्यों टिड्डी का मेरा
किसान लड़न लाग रहे हैं बेटा ये खतर भी जेर तो आगे अपन बिजन लाग रहा तो भी ये बच सके तो किसान आंदोलन पर बैठा काम बैठा अपनी बहना ने गिरफ्तार करी है। शर्म आनी चाहिए बीजेपी सरकार ने। आ सोचो कि भी राजस्थान में बीजेपी सरकार आ गई तो अपन भाई दो और 1 मीटर और लगा दियो, एक डबली भी लगा दियो, वो बेचारो महीने 2 महीनों फिर लाग रहे हो भी मीटर वो देखा किया ही करा मीटर लाग जाए तो सम्राट मीटर को 100 मीटर लगा दियो। तो एक मेरी बहना ने सारा ने कह रहा है भी कोई अपने घरे मीटर लगाना आ जाए चाहे इकट्ठे ही लगाऊं तो ध्यान रखना वो मीटर कौन लाग जानो है। जे वो मीटर लाग गया तो थे मोबाइल चार्ज कौन कर तो आप मेरी बहना इतना मोबाइल लिया भी नहीं बता बनाई पढ़ाई खातर और मैं चार्ज को नहीं होगा बहना थे सोचो भी मीटिंग घरे जाके कर लेगा तो मैं चार्ज को नहीं वो अपनी इकट्ठा की सुरक्षा को नहीं। अभी कल परसों की घटना है मोहल्ला में बेचारी माँ बेटी ब्याह कोई देखे ही बटा देखो नशेड़िया एक औरत ने मार दी बट साइड में हो गया नहीं तो और कितनी घटना हुआ। एक नशे के खिलाफ अपन ही कदम उठाना पड़सी। अपना ही बेटा नौजवान देखो कौन के सारी देखो मोबाइल में 20 साल का 25 साल का हरेक मोहल्ला में चिट्टो बिकन मांग रहे हरेक मोहल्ला में नशे की दवाइयां दिखावे नहीं अखबार में मैं इतना पकड़ लिया पुलिस वाला पकड़े को नहीं 30 साल के पाछा छोड़ते देखा ने पकड़े देखा कि मिले को नहीं बंद बस अंत फोटो पूरा करना है तो आपने कठे भी सुरक्षा को नहीं ना स्कूल में है ना घर में है चाहे घर में मेरी बहना काम करे चाहे नरेगा में करे अभी कर नरेगा में वो काम करे अभी चाहिए को नहीं लाल ऑफिसर भी आया को नहीं। तो मेरा तो वही कहना बहना अपन ही सारा समझ बनानी पड़ेगी अपन ही काम संभालना पड़ेगा। भाई तो दिन में जावे हाथ गया दिन में आप ही घरे रहा तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहना जी की आज आई है टाइम काट के पर आ कमान आपने संभालनी पड़सी मीटर वाली और महंगाई वाली जी मार है आपने ज्यादा है बहुत। आम आदमी पे हमले कर रही है उसके विरोध में पूरे देश भर में लाल झंडे की पार्टी और उनके तमाम सहयोगी लोग आज पूरे देश में अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी में हमारे जिले की वो तमाम जो जन समस्या है उसको लेकर के हमारे जिले भर में तमाम हमारे अगुवा साथी लगे हैं। किसानों के बीमे के सवाल को लेकर के किसानों के मुआवजे की मांग को लेकर के उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर के जहां जल भरा हुआ है उन तमाम किसानों की जन समस्या को लेकर के हमारे जिले भर में हमारे अगुवा साथी इस आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को जला रहे हैं और ये जो सोए हुए जनप्रतिनिधि है इनको आईना दिखाने का काम कर रहे। साथियों एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी ये कह रहे हैं देश में सब कुछ अच्छा चल रहा, कुछ लोगों को तकलीफ है, कुछ लोगों को दिक्कत है, कुछ लोगों को नहीं। मोदी जी आपके साथ जो 15-16% लोग हैं उन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सबको दिक्कत है। इस देश में इस देश के मजदूर के पक्ष में बने हुए कानून जो चारों लेबर कोड कानून बने थे उनको आपने झटके में समाप्त कर दिए। मजदूर के जो अधिकार थे उनको आपने समाप्त कर दिए। आप लोग कह रहे हो मजदूर के पास बहुत सी चीजें, कहां बची है मजदूर के पास चीजें? मजदूर के पास कुछ बचा नहीं। हमारे ग्रामीण इलाके में जहां मनरेगा जैसी योजना उसको धराशायी करने का काम हमारे देश में किया जा रहा है। कहीं भी मनरेगा नहीं चल रही, चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो। आप 100 दिन की गारंटी की बात कर रहे हो, वो गारंटी आपकी घट गई, आपकी कोई गारंटी नहीं रही, लेकिन फिर भी कह रहे हो कि देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है। कहां चल रहा है? आज से 10 दिन पहले हमारे टिब्बी के जागरूक किसानों ने एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर के एक धरना लगाया तो लगातार 1.5 साल से चल रहा था। उसको यहाँ की पुलिस को 1,000 पुलिस वाले रात को घरों के दरवाजे तोड़ करके उनको लोगों को उठा करके लेके आए कि आप चलो, आपको खतरा, आपसे खतरा, आप ये मान नहीं कर सकते। 1,000 के जवान पुलिस के टिब्बी में लगा दी, छावनी बना रखी। आज
लड़ाई बहुत मुश्किल है। हमारा मुकाबला साम्राज्यवाद, उनके चाटुकारों और पूंजीपतियों के पैरोकार आरएसएस द्वारा संचालित भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है। और आज देश में तमाम उन लोगों पर जो किसान अन्न उपजाता है, सारे देश के लिए गर्मी में और सर्दी में कपड़े की व्यवस्था करता है, आज उसकी जिंदगी खतरे में है। जो उस पूरे देश के अंदर निर्माण का काम करता है, उस मजदूर का रोजगार ही नहीं, उसकी जिंदगी खतरे में है। और उनके दोस्त खेत मजदूर, जिसके लिए आज तक कोई कानून नहीं बना, इन पेड़ों के लिए कानून है, जानवरों के लिए कानून है, खेत मजदूर के लिए कोई कानून नहीं है। इन मेहनतकशों के ऊपर सबसे बड़ा हमला है। और आज इन तीनों की एकता की जरूरत है। आज कोई भी लड़ाई कोई भी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं लड़ सकती, कोई भी संगठन नहीं लड़ सकता। इन तीनों बड़ी हस्तियों की एकता की जरूरत है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि इन तमाम लड़ाइयों को हमें मिलजुल के लड़ना पड़ेगा। देश के अंदर किसान को नहीं जाने दिया। वहां हथियार कहां से आते हैं, आरडीएक्स कहां से आता है, चाहे पहलगाम में हमला हो, चाहे हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में